बोलो मुरली वाले की जय, मुरली वाले की लाल की जय। जय हो कन्हैया लाल की जय। राग दोष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चयी भक्त निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, सब प्रकार से भजते मेरे शरण होकर के, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, ओ पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को कर्म को जानते हैं। पुरुष अधिदेव, वो पुरुष अधिदेव, पुरुष अधिभूत, अधिदेव सहित, वो पुरुष जो होते हैं अधिदेव, अधिभूत और अधिदेव सहित, और तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे, भगवान कहते हैं सबका आत्मस्वरूप मुझे काल में भी मुझको नहीं जानते हैं। युक्त चित्त वाले पुरुष, भगवान कहते हैं कि वो लोग जो होते हैं, जो जिनका चित्त मुझ पर लगा हुआ है, वो लोग जो है मुझको विशेष तौर से जानते हैं। युक्त, भगवान कहते हैं जिन्होंने मुझको अपनी यात्रा में बसा लिया है, उनके द्वारा मैं तत्काल जो है तो लोग मुझको जान जाते हैं। शरीरधारी आत्मा जो है मुझको प्राप्त हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय, मुरली वाले की जय, मुरली वाले की जय, हर हर मुरली वाले की जय। और ये उसमें लिखा हुआ है, 8वें अध्याय में लिखा हुआ है गीता में, किम तत् ब्रह्मा। अर्जुन कहते हैं किम तत् ब्रह्मा, ये ब्रह्मा क्या है? किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है? किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। भगवान से पूछते हैं कि सब क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो भगवान फिर इसके बाद बताते हैं, इसके बारे में आप सुनिए। भूतम चा किम पोक्तिमदी देवम किम उच्यते। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने मुख से निकालते हैं, भगवान से जब वार्ता होती है तो भगवान से वार्ता होते होते भगवान से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, हे दीनों के दीन, सबके दुख को दर्द को हरने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और कहते हैं कि ये कर्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कहते अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है, और अधियज्ञ किसे कहते हैं। तो भगवान इसके बाद बहुत विशेष तौर से विशेष सरल शब्दों में अर्जुन को समझाते हैं, और अर्जुन की समझ में आ जाता है। और धीरे धीरे इसके बाद भगवान क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं अधिदेव किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं। यज्ञः कथम यज्ञं कथम कोत्रे देहे अस्मिन् मधुसूदनम् काले चा कथम यज्ञो अश्नीताम्भिः। मधुसूदन, यहाँ अध्यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, और इस शरीर में कैसे विद्यमान है। भगवान के से अर्जुन पूछते हैं कि यहाँ अध्यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे विद्यमान है। तो युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में कैसे आपको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान से कहते हैं कि युक्त चित्त, जो आप पे चित्त को लगाए हुए हैं, जो आप में रमड़े हुए हैं, जो आपको भजन करते रहते हैं, जो आप में ही लगे रहते हैं, उन लोगों को आप कैसे जो है तो अपने अंदर किस तरह से, भगवान से पूछते हैं कि आप किस तरह से उनके चित्त में आपको कैसे चित्त में आपको बैठा लेते हैं। ये भगवान से पूछते हैं।
कि आप उनके चित्त के द्वारा कैसे जानने में आ जाते हैं, अंतकाल में आप कैसे समझ में आ जाते हैं। बार बार यही प्रश्न करते हैं।